घर को पौधों से डेकोरेट करना कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, राइट? लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन से पौधे ऐसे हम घर के अंदर रखें जो लो मेंटेनेंस वाले हों, इजी टू ग्रो हों और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे और मोर इम्पॉर्टेंटली वो कॉमन ना हो, हर किसी के घर में वही पौधे देखने को ना मिले, राइट? तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी लिस्ट लेके आई हूँ प्लांट्स की जिनको आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने घर के अंदर। और ये पौधे हैं बहुत ही लो केयर और मेंटेनेंस वाले। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं कुछ रेयर प्लांट्स दिखाऊंगी जो आपको कॉमनली जल्दी दूसरों के घरों में नहीं देखने को मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फॉलिएज वाले प्लांट्स होंगे। और दूसरे पार्ट में मैं कुछ ऐसे प्लांट्स लेके आऊंगी जो आपको नर्सरीज में आसानी से मिल जाएंगे और हो सकता है कुछ प्लांट्स ऑलरेडी आपके पास हों। इन सभी प्लांट्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल भी देती रहूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। तो लिस्ट में पहला बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट जो रेयर भी है और आपने कॉमनली नहीं देखा होगा किसी के घर में, वो है बरगंदी ली प्लांट, जिसका बोटैनिकल नेम है ली कोकिनिया रूब्रा। इसको और भी बहुत सारे कॉमन नेम्स से जानते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज हॉली, रेड ली, हवाईयन हॉली। ये है एक ऑर्नामेंटल ट्रॉपिकल प्लांट जिसकी पत्तियां आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन कलर की हैं और जो नई पत्तियां हैं वो कुछ मरूनिश कलर की हैं। तो जैसे जैसे इसकी पत्तियां पुरानी होती जाती हैं उसका कलर डार्क ग्रीन कलर का होता जाता है और नीचे की तरफ से पत्तियों में ये मरून कलर बना रहता है। इस प्लांट को चाहिए पार्शियल शेड या मैं कहूँ पार्शियल सन, मतलब इसको ब्राइट लाइट तो चाहिए लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट धूप में इसे नहीं ग्रो करना है। मीडियम सनलाइट चाहिए, तो विंडोज़ के आसपास जहाँ अच्छी धूप आती हो या पोर्च में जहाँ फ्रेश हवा भी मिले पौधे को, ऐसी जगह ग्रो करना है। क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए सॉइल में अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए। कुछ खास मेंटेनेंस या केयर की इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। देखने में इसकी पत्तियां चाइना डॉल प्लांट की तरह ही लगती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चाइना डॉल की पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं और इसका कलर कुछ बरगंदी रेड और डार्क ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अगर इसको सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी तो इसकी पत्तियों का कलर भी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको मीडियम सनलाइट लेकिन फिल्टर्ड या इनडायरेक्ट सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी है अच्छी ग्रोथ के लिए। कुछ खास केयर या मेंटेनेंस की इसकी ज़रूरत नहीं है। इस प्लांट को बस मॉइस्चर ज़्यादा पसंद है तो मिट्टी में नमी बनाए रखें और इसकी धूप की रिक्वायरमेंट पूरी हो तो ये बहुत खूबसूरती से इसी तरीके से ग्रो होता रहेगा। इसको अगर आप वाइट बैकग्राउंड के साथ में लगाएंगे, मतलब सफ़ेद दीवारों के आसपास, तो और खिल के नज़र आता है। लिस्ट में सेकेंड बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट्स हैं कैलीथिया। इसकी 2 वेराइटीज़ हैं मेरे पास। ये रेड बरगंदी कलर के पत्तों वाला है व्हीट कैलीथिया और ग्रीन कलर के पत्तों वाला है कैलीथिया ल्यूटिया, जिसे सिगार प्लांट भी बोलते हैं। ये भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले पौधे हैं तो इन्हें भी सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा पसंद है और समर में और मॉनसून में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। इन्हें भी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ इन्हें मीडियम फिल्टर्ड सनलाइट मिल सके। इसलिए घर के अंदर पोर्च में या विंडोज़ के पास ग्रो करने के लिए बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है। अगर इन्हें आप डायरेक्ट धूप वाली जगह पे रखेंगे तो इनकी पत्तियां जल जाएंगी। इन्हें भी सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा पसंद है, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट को बिलोंग करने वाला पौधा है। तो हमेशा मिट्टी में नमी बनाए रखें, रेगुलर वाटरिंग करें और प्रोपगेट करना इन्हें बहुत आसान है। रूट बॉल से इसको सेपरेट करके, मतलब रूट डिवीजन मेथड से इन्हें सेपरेट करके आप अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं।
इनकी पत्तियाँ चौड़ी-चौड़ी, बड़ी-बड़ी सी खूबसूरत कलरफुल फॉलिएज वाली देखने में इतनी खूबसूरत लगती हैं कि इन्हें अगर आप अपने लिविंग रूम में ऐड करेंगे तो उस कॉर्नर का लुक और भी बढ़ जाएगा। बहुत ही ईज़िली मेंटेन होने वाला ये पौधा घर के अंदर आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वेल लिट विंडोज़ और वेल वेंटिलेटेड एरिया पे ही इसको रखना है। नेक्स्ट बेहद खूबसूरत हाउस प्लांट है बर्ड ऑफ पैराडाइज। वैसे तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और गार्डन में लोग इसे ग्रो करते हैं। इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं रेड, येलो, ऑरेंज कलर के। लेकिन इनकी खूबसूरत पत्तियों के लिए इन्हें आप एज अ हाउस प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं घर के अंदर। लिविंग रूम में या सोफ़ा कॉर्नर्स वगैरह पे अगर आप इसको ऐड करेंगे ना, बहुत एलिगेंट लुक आता है। ये भी एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए ग्रो होने के लिए और कुछ खास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है ये प्लांट, अगर आप इसको फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे तो भी फ्लावर्स आते हैं। हालाँकि इसको आप एक गमले में लगा करके एज़ अ हाउस प्लांट इंडोर्स भी रख सकते हैं, वेल लिट विंडोज़ के पास, जहाँ बहुत अच्छी धूप आए और फ्रेश हवा भी। नेक्स्ट प्लांट है शेफलेरा या अम्ब्रेला ट्री। इसकी दो वेराइटीज आती हैं, एक ये वेरीगेटेड पत्तियों वाली और एक पूरी ग्रीन कलर वाली। अम्ब्रेला ट्री इसलिए बोलते हैं कि इसकी पत्तियां कुछ अम्ब्रेला के शेप में ग्रो होती हैं। ये एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है। ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में, और एज अ हाउस प्लांट इंडोर्स भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ इसको अच्छी धूप मिले, जैसे विंडोज़ के पास। इसको ग्रो होने की सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट है। इसे प्रॉपर वाटरिंग चाहिए, मॉइस्चर हमेशा बना रहे सॉइल में। अगर नमी कम होती है मिट्टी में तो इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं। दूसरी, इसे मीडियम टू हाई लेवल की सनलाइट चाहिए। तो अगर आप घर के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो ऐसी जगह रखें इस पौधे को जहाँ अच्छी धूप मिले इसे, जैसे वेल लिट विंडोज़ के पास। ये प्लांट बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। इनफैक्ट आप इसको बहुत आसानी से स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। फिफ्थ प्लांट है फाइकस बेंजामिना, जिसको वीपिंग फिग या जावा ट्री नाम से भी जानते हैं। ये प्लांट आपने ज़रूर देखे होंगे पार्क में, ऑफिसेज में, इवन मॉल्स में। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा पौधा है जो फुल सनलाइट से लेकर के पार्शियल शेड दोनों जगह ग्रो होता है। मतलब इसे एक इंडोर प्लांट की तरह और आउटडोर प्लांट की तरह दोनों तरह ग्रो किया जाता है। ज़मीन में लगाने पे एक ह्यूज ट्री की तरह ग्रो हो जाता है और इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ग्लॉसी होती हैं, लेकिन इस प्लांट के नखरे भी उतने ही ज़्यादा हैं। मतलब ये प्लांट इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर इसकी लाइट, ह्यूमिडिटी या फिर टेम्परेचर में कुछ चेंजेस होते हैं, वेरी करता है, तो सबसे पहले ये अपने पत्ते गिरा देता है और उसकी जगह नए पत्ते ग्रो हो जाते हैं उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर आप घर के अंदर रखते हैं तो वेल लिट विंडोज़ के पास रखें, जहाँ इसको फ्रेश हवा मिल सके और बहुत ब्राइट सनलाइट मिल सके। और इसकी जगह बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज ना करें। मतलब अगर आप इसे घर में रखते हैं तो एक फिक्स पॉइंट पे रखें, बाहर रखते हैं तो वापस वहाँ एक ही जगह रखें। अगर घर के अलग अलग कॉर्नर्स में आप शिफ्ट करते रहेंगे तो इसकी पत्तियाँ लगातार झड़ के गिरती रहेंगी। ये भी एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है और ये प्लांट सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है और इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। समर्स आते आते इसमें बहुत सारी नई पत्तियां ग्रो होने लगती हैं। लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है मॉन्स्टेरा प्लांट और ब्रोकन हार्ट लीफ प्लांट। ये दोनों ही क्रीपर वैरायटी के प्लांट्स होते हैं। ब्रोकन हार्ट प्लांट एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है जिसको यूजली मॉस्टिक के साथ में ग्रो किया जाता है। बहुत कम केयर के साथ भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है।
इसे चाहिए ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट और मॉइस्ट सॉइल। अगर इसे आप डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पर रख देंगे तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। सिमिलरली मॉन्स्टेरा डेलिशियोसा या स्विस चीज़ प्लांट भी पार्शियल शेड में ग्रो होने वाला प्लांट है। इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। बड़े बड़े पत्ते इसके बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये प्लांट काफ़ी महंगा मिलता है। ये भी एक क्रीपर वेराइटी है, एक वाइन है और हो सकता है इसे आपने पार्क वगैरह में देखा हो बड़े ट्रीज के साथ ग्रो होते हुए। तो ये प्लांट जो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं, ये मैंने ग्रो किया था एक कटिंग से और करीब 3 साल पुराना प्लांट है ये मेरा। इसके पत्ते इतने ज़्यादा बड़े हैं कि स्टेयर्स पे रखने पे आते जाते लगते थे और इसके पत्ते फट जाते थे, इसलिए मैंने इसे टेरेस पे शिफ्ट कर दिया। ये भी एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है और इसको स्टेम कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। इस तरीके की थिक कटिंग लें नोड के साथ में। इसको आप पानी में भी रूट कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट में लास्ट प्लांट है फाइकस लेराटा, जिसे फिडल लीफ फिग भी बोलते हैं। बड़े बड़े शाइनी पत्तों वाला ये हाउस प्लांट एक एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है और बहुत ही इजी टू ग्रो एंड मेंटेन प्लांट है। इसे चाहिए ब्राइट लाइट और सॉइल में मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर कम होता है या कहें अगर आप इसकी अंडर वाटरिंग कर दें तो इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। सबसे खास बात ये है इस प्लांट की, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर प्लांट है। ये प्लांट दिन के समय बाकी इंडोर हाउस प्लांट्स की तुलना में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। घर के किसी कॉर्नर में रखने पे या लिविंग रूम में सोफा के कॉर्नर्स में रखने पे बहुत खूबसूरत लुक आता है इस प्लांट से। लो केयर एंड मेंटेनेंस होने की वजह से इसको ग्रो करना भी आसान है और इसके फ़ायदे भी पता है मैंने। देखने में भी अच्छा लगता है, एयर भी प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन भी ढेर सारे रिलीज करता है। तो ये हाईली रिकमेंडेड प्लांट है स्पेशली बिगनर्स के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये सभी प्लांट्स किसी भी बड़ी नर्सरी में इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको नाम से नहीं मिलते हैं तो इन प्लांट्स की पिक्चर दिखा करके आप मंगा सकते हैं, वरना मैं कुछ ऑनलाइन लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें मैं कुछ और अमेजिंग हाउस प्लांट्स के बारे में डिस्कस करूँगी, जिन्हें आप अपने घर के अंदर ऐड करके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ जल्दी। बाय बाय।